हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल हाईकअप क्लासेज में। आज हम लोग सीबीएसई प्रीवियस ईयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से हैं। ठीक है, तो हम देरी न करते हुए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पहले ही कुछ क्वेश्चंस लिख दिया है ताकि टाइम का बचत हो और हम अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, मॉर्निंग सन इज नॉट सो हॉट। मॉर्निंग सन इज नॉट सो हॉट एज द मिड डे सन बिकॉज। तो ऑप्शन हम चेक करते हैं अपना। पहला ऑप्शन है सन इज कूलर इन द मॉर्निंग, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, दूसरा क्या है, हीट रे ट्रेवल स्लोली इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग के समय में जो हीट रे होते हैं वो स्लोली ट्रेवल करते हैं, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। इट इज़ अ गॉड गिफ्टेड, ये तो टोटली रॉन्ग है। ये क्या है, टोटली रॉन्ग है, गॉड गिफ्टेड नहीं होता। द सन्स रे ट्रेवल्स अ लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू एटमॉस्फेयर इन द मॉर्निंग, ये हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। मतलब मॉर्निंग के समय में जो रे होते हैं वो काफ़ी दूरी तय करते हैं और दूरी तय करने के बाद उनका स्पीड कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो हॉट रे होते हैं, अधिकतर हॉट रे वो क्या होते हैं, स्लो हो जाते हैं और हमारे पास कुछ ही रे आते हैं, जिसकी वजह से हमको लगता है कि मॉर्निंग में सन जो है क्या है, कूलर है। ठीक है, एज कंपेयर टू मिड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। An object is placed 60 centimeter in front of a concave mirror. The real image is found by the mirror is located 30 centimeter in the front of the mirror. What is the object's magnification? मतलब हमको मैग्निफिकेशन निकालना है, तो इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 को हमको इरेज करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। हमको इससे एक अनुमान हो जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, हमको ये पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। An object is placed 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, यानी u इक्वल टू दिया हुआ कितना 60 है, तो माइनस 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे हम छोटा सा फिगर बनाते हैं, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, यहाँ से चलने वाली रे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आएंगी और एक रे ऐसी होगी जो वापस चली जाएगी। यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारा इमेज बन रहा है। ये ओ डैश हो जाएगा और ये क्या होगा, आई आई डैश होगा। ये बनाने का मकसद हम साइन कन्वेंशन अच्छे से जान सकें। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट किधर है, मिरर के लेफ्ट साइड में है। और हमने बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मिरर के लेफ्ट साइड में होता है तो वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। भी इमेज दिया हुआ कितना 30 सेंटीमीटर, ये भी मिरर के लेफ्ट साइड में है, ये क्या हो जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, एम निकालना है। तो एम इक्वल टू क्या होता है, माइनस भी अपॉन यू होता है। माइनस भी का वैल्यू कितना है, माइनस 30 और अपॉन यू का वैल्यू कितना है, माइनस 60 सेंटीमीटर। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 1 जा 30, 32 जा 60, यानी माइनस 1/2 आया। या हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, माइनस 0.5 आएगा। कितना आएगा, माइनस 0.5, यानी आंसर हमारा दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इरेज करते हैं इसको। ऐसे फिगर क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में
ठीक है, जो काफ़ी अच्छे होते हैं, सॉल्व आसानी से हो जाते हैं अगर हमको हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मतलब होता है हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना। ठीक है, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमको कितना ही बड़ा न्यूमेरिकल मिल जाए हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ठीक है, तो फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द डायग्राम। अगर हम डायग्राम को देखें तो ये देखिए, ये जो रे है यह प्लेन मिरर पे आ रही है। ये क्या है हमारा, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है। तो ये वाली किरण प्लेन मिरर पे आती हुई प्रतीत होती है, यानी ये क्या हुआ, इंसिडेंट रे हुआ। क्या हुआ, ये हमारा हो जाएगा इंसिडेंट रे, और ये जाती हुई प्रतीत हो रही है, इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। तो नॉर्मल के साथ अगर इंसिडेंट एंगल बनाता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड एंगल बना रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे, आर हो जाएगा। तो अगर हम देखें नॉर्मल और प्लेन मिरर एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी I प्लस 35 इज इक्वल टू 90। तो I बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 35, ये हो जाएगा आपका 55। I की वैल्यू निकल गई। फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमको पता है I बराबर किसको होता है, R के, तो R बराबर हो जाएगा 55 डिग्री। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन बी क्या है, सही है, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है वन लाइट वेव्स इज इंसिडेंट अपॉन अ प्लेट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू। मतलब एक प्लेट है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, उसके ऊपर लाइट पड़ रहा है, लाइट आ रहा है, ठीक है। विच इंसिडेंट एंगल आई फॉर विच रिफ्लेक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव वेव्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर विल बी। मतलब आई इंसिडेंट एंगल कितना होना चाहिए ताकि रिफ्लेक्टिव और रिफ्रैक्टिव दोनों एक दूसरे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर हो। तो देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ फिगर बनाते हैं, ये हमारा हो जाएगा ऐसे ऐसे, ये आपका क्या है, ये है रिफ्रैक्टिव या रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो जाएगा हमारा इंसिडेंट रे, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये क्या है, सॉरी, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये है रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो हमको पता है फ्रॉम स्नेल्स लॉ म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाए, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक देखा जाए, यहाँ पे देखिएगा, रिफ्रैक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर हो रहा है, इसका मतलब आई इजक्वल टू आर, सॉरी, आई प्लस आर इजक्वल टू क्या होना चाहिए,
90। हम आई क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर ये आई है तो ये आर होगा, हम मान लेते हैं ये आर डैश होगा, ठीक है। तो फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इजकल टू एंगल आर डैश, हम यहाँ लिख देते हैं आई इजकल टू आर डैश। तो इसीलिए हमने क्या ले लिया? आई ले लिया। क्यों लिया है? क्योंकि हमको आई के रिस्पेक्ट में आंसर लाना है, इसीलिए हमने आई को मान लिया, ठीक है। एंड आर इजकल टू क्या हो जाएगा? 90 माइनस आई। क्या हो जाएगा? 90 माइनस आई। ध्यान से देखिएगा क्या हो गया ये 90 माइनस आई। अब हम आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे, ठीक है। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ आर, पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। तो 1 में रखेंगे तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन आई अपॉन साइन 90 माइनस आई, म्यू इक्वल टू। और मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन आई अपॉन कॉस आई, एंगल दोनों का सेम हो गया। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, यानी 10 आई हो जाएगा। हमको आई का वैल्यू निकालना था, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स म्यू। हम 10 को इधर भेज देंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा? 10 इनवर्स म्यू। देखिए आंसर है क्या? हाँ, डी वाला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है। डी वाला ऑप्शन हमारा क्या है? सही है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू के बाद देखा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे, बहुत इजी से क्वेश्चन पूछते हैं प्रीवियस ईयर्स में। देखिए ध्यान से और सुनिए, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर रख रहे हैं, दोबारा हम बोल रहे हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं तो ये मान के चलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कोई क्वेश्चन करने में, चाहे वो थ्योरी हो और चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू हो, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आप लोग को न समझ में आए, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम लोग दोबारा बता देंगे। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है वर्चुअल इमेज 3 times the size, 3 times the size of the object is obtained with a concave mirror, of radius
of radius of curvature (36 centimeter). Radius of curvature 36 centimeter. The distance of the object from the mirror is, पहला ऑप्शन है आपका 20 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है आपका 10 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है आपका 12 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या है कि अ वर्चुअल इमेज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब हम मान लेते हैं कि जो इमेज का साइज है, हम मान लेते हैं जो इमेज का साइज है वो क्या है, देखिए लेट सॉल्यूशन हम कहते हैं इसको, लेट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज x, यानी HO बराबर x हो जाएगा, तो HI बराबर क्या हो जाएगा 3x। क्वेश्चन में कहा हुआ है द वर्चुअल इमेज 3 times साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहा है ना, तो 3x हो जाएगा। और क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर r दिया हुआ है, तो r इजिकल टू कितना है 36 सेंटीमीटर, कितना है 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर हम f निकालें तो f बराबर क्या होता है r/36 सेंटीमीटर, तो माइनस होगा ना, तो r/ क्या हो जाएगा r/2 हो जाएगा, यानी -36/2, यानी ये क्या आ जाएगा -18 सेंटीमीटर। क्या आ गया -18 सेंटीमीटर। हम यहाँ से मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं, m बराबर क्या होता है HI/HO, चूँकि दोनों यहाँ पे माइनस इसलिए नहीं लिया जा रहा क्योंकि वर्चुअल इमेज और ऑब्जेक्ट का हाइट ये दोनों क्या होगा ऊपर की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ। तो जब ऊपर जाता है तो क्या होता है, दोनों पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हम यहाँ देख लेते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा 3x/x, x से x कैंसिल हो जाएगा, m इक्वल टू क्या आ गया 3, m इक्वल टू क्या आ गया 3। अब हमको पता है m बराबर फार्मूला होता है m बराबर स्मॉल f अपॉन u माइनस f, स्मॉल f अपॉन u माइनस, या अगर हमको नहीं, आप लोगों को फार्मूला ये नहीं पता है इसको, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। m बराबर होता है क्या है -v/u होता है कि नहीं, तो m बराबर 3 हो जाएगा, m बराबर 3 हो जाएगा और -v/u हो जाएगा, तो u निकाल लेते, सॉरी v बराबर क्या हो जाएगा -3u, -3u निकल जाएगा ना, बताइए। तो u पता हो गया, f पता हो गया, तो फ्रॉम मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला 1/f इक्वल टू क्या होता है 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f की वैल्यू कितनी है -18, v की वैल्यू कितनी है तो 1/-3u है और प्लस 1/u। तो इसको हमको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे 3u प्लस 1/u इंटू 3, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे 3 यहीं पे कर दीजिए ना, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा डिनोमिनेटर क्या हो इक्वल हो जाए, यानी 3/3u डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। जब डिनोमिनेटर इक्वल हो जाता है
तो हम न्यूमरेटर को आसानी से घटा सकते हैं। प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी 3 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 3 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा, बताइए, 2 बचेगा। तो -1/18 इज इक्वल टू 2/3u, यानी u का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, 18 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए, यानी u बराबर -2 × 18/3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी u बराबर आ गया -12 सेंटीमीटर। क्या आ गया, u बराबर -12 सेंटीमीटर, ऑप्शन में है। एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक्स है, ये माइनस रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है, और हम माइनस लिखना भूल गए थे। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन को समझते हैं, देखिए ध्यान से। हमने क्या मान लिया, माना लेट द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज x। ऑब्जेक्ट का जो हाइट है या साइज है वो हमने क्या मान लिया, x मान लिया, तो इमेज का हाइट क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा है तो मैग्नीफिकेशन फार्मूले से HI/H यानी 3x/x, x से x कैंसिल हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, 3। चूँकि एक और फार्मूला होता है m इक्वल टू -v/u, तो -v/u वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से v की वैल्यू जब निकालेंगे तो -3u आएगा। तो और यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ था r बराबर -36 सेंटीमीटर, तो f निकाल लिया गया तो -18 आ गया। फ्रॉम मिरर फार्मूले से देखा जाए तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u वैल्यू पुट किया गया है। वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करने पे u बराबर क्या आ गया, -12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, MCQ। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड with respect to glass is 1.6। क्या है, 1.6। if the absolute refractive index of glass is 1.5, then the absolute refractive index of diamond is, ऑप्शन पहला आपका है 1.4,
बी ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है आपका 2.4, तीसरा ऑप्शन है आपका 3.4 और चौथा ऑप्शन है आपका 4.4। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ए करा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.6 इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया गया था आप लोग को क्या होता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकाला जा रहा है तो वो होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो हम लिखते हैं पहली बात, देखिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन करते हैं इसका। क्या दिया हुआ है? डायमंड का किसके रिस्पेक्ट में? ग्लास के रिस्पेक्ट में। ग्लास के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है डायमंड का, कितना है? 1.6। कितना है? 1.6 है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का दिया 1.5। हमसे पूछ क्या रहा है? एयर के रिस्पेक्ट में डायमंड का पूछ रहा है। एयर के रिस्पेक्ट में डायमंड का हमसे पूछ रहा है। तो आसान भाषा में फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला? जी म्यू डी बराबर होता है ए म्यू डी अपॉन ए म्यू जी। यानी जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसके बराबर होगा। हम वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू पता है 1.6 है और ए म्यू डी वैल्यू निकालना है और इसकी वैल्यू कितनी है? 1.5 है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए म्यू डी बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 1.5, मल्टीप्लाई करने पे 2.4 आएगा। मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 2.4। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया आपका 2.4। ये 6 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एमसीक्यू। और एमसीक्यू के बाद बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन बचे हुए हैं। देखिए इतने क्वेश्चंस हैं और ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद एक और एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, a ray of light from a denser medium strike
strikes a rarer medium at an angle of incidence as shown in figure the reflected and refracted ray make an angle of 90 degree with each other. The angles of reflection and refraction are R and R dash the critical angle is। हम फिगर बना लेते हैं। ये हमारा फिगर हो जाएगा जो दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, ये हमारा आई है और ये क्या है, आर है, और ये हमारा आर डैश। ठीक है, ये हमारा डेंसर है और ये क्या है, रेयर मीडियम। लाइट आ रही है, यहाँ जा रही है, इधर जा रही है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है। ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन हमारा है पहला, ए इक्वल टू साइन इनवर्स 10R, बी इक्वल टू साइन इनवर्स 10I, सी इक्वल टू साइन इनवर्स 10R डैश, और डी इक्वल टू 10 इनवर्स 10I। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले समझते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम अ डेंसर मीडियम स्ट्राइक अ रेयर मीडियम, मतलब लाइट जो है डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है। एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस एज शोन इन फिगर, इंसिडेंट एंगल पे आ रही है। ठीक है, द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, मतलब इन दोनों के बीच में क्या कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री कोण बन रहा है, ये वाला एंगल। ठीक है, with each other the angle of refraction and reflections are R and R dash,
तो क्रिटिकल एंगल निकालना है। क्रिटिकल एंगल हमने आपको बताया था कि कि वह मैक्सिमम एंगल किसका, इंसिडेंट एंगल का वह मैक्सिमम एंगल जिस पे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है, 90 हो जाता है, वह एंगल कहलाता है आपका क्रिटिकल एंगल। ठीक है, वह एंगल क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। हम इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसा कि हमको पता क्या है, आई इक्वल टू आर होता है, आई इक्वल टू वहाँ पे आर होता है, और देखा जाए तो आर प्लस आर डैश कितना है, 90 डिग्री, ये कहा हुआ है यहाँ पे देखिए, कहा हुआ है। तो अगर हम इसको निकालते हैं, इसको ये निकाला जाता है आई इक्वल टू, एक मिनट, ये क्या है, फिगर में मिस्टेक नहीं ना, ठीक, आई इक्वल टू क्या है, आर है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई प्लस आर डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री, या आर डैश बराबर 90 माइनस आई की जगह हम आर लिख देते हैं, ये हो जाएगा। देन फ्रॉम स्नेल्स लॉ से देखा जाए तो क्या होता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, ये होता है ना, साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ आर डैश के साथ क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर होता है। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है, म्यू इक्वल टू, चूँकि ये तीनों आपके बराबर हैं, आई बराबर आर हो जाएगा और आर डैश, ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आई के जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर डैश लिख सकते हैं, साइन आर डैश अपॉन साइन आर। ठीक है, अब साइन आर डैश का वैल्यू हम निकाले हैं, साइन आर डैश का वैल्यू निकाला गया कितना है, साइन 90 माइनस आर अपॉन साइन आर, ये होता है साइन आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो कहाँ लिखें, देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा वैल्यू हमारी, म्यू इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस आर अपॉन साइन आर। चूँकि म्यू बराबर एक और होता है 1 अपॉन साइन सी, क्या होता है 1 अपॉन साइन सी। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे तुलना करेंगे, 1 अपॉन साइन सी बराबर हो जाएगा आपका कॉस आर अपॉन साइन आर। अगर हम इसको उलट देते हैं तो साइन सी बराबर हो जाएगा साइन आर अपॉन कॉस आर, ये 10 हो जाएगा, साइन सी बराबर हो जाएगा 10 आर, या सी बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 10 आर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ से दोबारा से हम समझा रहे हैं सोल्यूशन में, आई इक्वल टू आर होता है, यहाँ देखिए फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आई इक्वल टू क्या होगा, आर होगा।
और i प्लस आर डैश किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। तो आर डैश निकाला जाएगा तो 90 माइनस आर होगा। आर क्यों होगा, क्योंकि i और r दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पे r लिख दिया गया। अब चूँकि स्नेल्स लॉ से साइन i अपन साइन r होता है और i किसके बराबर है, साइन आर डैश के, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आपका म्यू इक्वल टू साइन आर डैश अपॉन आर होगा। आर डैश का वैल्यू 90 माइनस आर रखेंगे अपॉन साइन आर, 90 माइनस आर साइन आर बराबर क्या होगा, कॉस आर हो जाएगा। अब चूंकि एक और फार्मूला होता है, म्यू बराबर होता है 1/c किसके रिस्पेक्ट में, क्रिटिकल एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। तो 1/sin c इक्वल टू कॉस आर अपॉन साइन आर, इसको हमने उलट दिया, साइन c बराबर हो जाएगा साइन आर अपॉन कॉस आर। ये दोनों मिल के क्या बन जाएंगे, टेन थीटा, क्या बन जाएंगे, 10r बन जाएंगे। यहाँ से c की वैल्यू निकाला जाएगा साइन इनवर्स 10r, जो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। ये कुछ MCQs थे, इम्पॉर्टेंट MCQ थे जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम्स, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगी, अतः इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।